तो हम सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं वो भी देख चुके हैं, कार्बन के दो महत्वपूर्ण गुण पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम आईयूपीएसी नाम सारे ग्रुप्स के लिख चुके हैं, हमको याद मतलब हम लिख सकते हैं कोई भी नाम देने पर हमें। हम इसके अतिरिक्त जो है ये जानते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। हम कार्बन के अपर रूप के बारे में जानते हैं। हम कार्बन के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म, जैसा मैंने बताया पहले भी, वो जानते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। उसके अलावा हमने कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म देख लिए हैं, जिसमें दहन एक गुणधर्म है, ऑक्सीकरण एक गुणधर्म है, और संकलन अभिक्रिया भी देख चुके हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने लास्ट टॉपिक जो है अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे, और रासायनिक गुणधर्म में दो प्रमुख गुणधर्म थे जिसको हमने देखा था। और भौतिक गुणधर्म भी हमने लिख के भेज दिए थे, लगभग सभी ने सही ही लिखे हैं, कुछ ने एक्स्ट्रा लिखे हैं, कुछ ने कम लिखे हैं, लेकिन ठीक है, सबके लगभग पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छे। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया अल्कोहल की, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया कल देख ली थी हमने। उसके बाद एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म हम देख चुके थे कल, कि एथेनोइक अम्ल जो है, या जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, वो किस प्रकार से जो है अ, कैसे गुणधर्म रखता है, वो देख चुके थे हम। इसके गलनांक क्वथनांक के बारे में चर्चा कर चुके थे। इसकी प्रकृति के बारे में चर्चा कर चुके थे, क्योंकि नाम में ही अम्ल छुपा है तो अम्ल होता है, जबकि अल्कोहल जो है वो उदासीन प्रकृति की होती है। आज इसके रासायनिक गुणधर्म देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला जो प्रोसेस है वो है एस्टरीकरण। इसमें तीन आएंगी, तीन अभिक्रिया आएंगी एसिटिक अम्ल की, और ये आखिरी है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन शुरू हो जाएगा, साबुन और अपमार्जन। जैसा कि मैंने बताया था, ट्रेडिशनल पेपर बनता है। तो जो हमारे पूरा ये अभी तक जो चैप्टर पढ़ा, ये 4.5 टॉपिक दिखा है, 4.4 टॉपिक तक इनसे एक क्वेश्चन आता है, और अथवा में साबुन और अपमार्जक से एक क्वेश्चन आता है, और थोड़े ना बहुत 4 नंबर का, है ना। तो इस ये चैप्टर बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, एक साबुन और अपमार्जक से बनता है, और एक अथवा में जो रहता है वो सारे 4.4 तक जो टॉपिक है ना, आईयूपीएसी नाम लिखना, बंध निर्माण की प्रकृति दिखाना, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत जितने भी टॉपिक हमने देखे उन सब से, एल्कोहल के गुणधर्म, एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, इन दोनों में अंतर, ये सारे क्वेश्चन, है ना। तो हम ये तीन रिएक्शन और देखेंगे आज। एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब ये एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल के मिक्सचर से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर, पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम द्रवण बन जाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का पोटेशियम अथवा इसको अपन छोड़ेंगे, अभी साबुन में देखेंगे ऑलरेडी इस चीज को। अभी हम केवल एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। मेन जो पॉइंट है वो है एस्टरीकरण अभिक्रिया, है ना। तो अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके रिएक्शन को लिखने की, ये किस तरह से लिखी जाती है। एस्टरीकरण अभिक्रिया देखने के लिए हम एस्टरीकरण, पहले तो हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, एस्टरीकरण है क्या। नॉर्मली एस्टरीकरण का उपयोग जो है ना वो सेंट बनाने में किया जाता है। आप देखोगे अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियां आती हैं। यहाँ तक मेरी मेरी फेवरेट जो अगरबत्ती है उसमें पाइनएप्पल वाली खुशबू वाली, बहुत मतलब ऐसा लगता है जैसे पाइनएप्पल की ही खुशबू आ रही है। तो ऐसा क्या मिला रहे हैं भाई वो? कुछ ना कुछ तो केमिकल मिला रहे होंगे ना। और जब कुछ ना कुछ केमिकल मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एस्टरीकरण के द्वारा कुछ इत्र बनाते हैं, कुछ केमिकल बनाते हैं, जो कि बेसिक मसाला जो होता है अगरबत्ती का उसमें मिला देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वो गंध उत्पन्न होती है।
ठीक है। तो क्या स्क्रीन पे मेरी वीडियो दिखाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भैया आ हाँ रही है। दिखाई दे रही है। अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण। और काय में पढ़ रहे हैं हम? एस्टरीकरण जो है वो हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुणधर्मों, है ना। एस्टरीकरण थोड़ा सा यूनिक है। अगर हम बात करें कि जैसे हमने गंध की बात करी, अगर आप देखोगे तो उसमें ये भी आएगा। पढ़ना है आपको? पढ़ लो। हम्म। अ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एस्टरीकरण जो अगरबत्तियों की गंध है वो तो आपके लिए है ही, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर आप देखो कि अलग अलग प्रकार के नॉर्मली, आपने पता नहीं गर्मियों के दिनों में देखा है कि नहीं, वो जूस 5 रुपए का जूस दे रहे होते हैं, उसमें कोका कोला भी रहता है, फैंटा भी रहता है, अलग अलग 5 रुपए में बहुत ज्यादा मात्रा में देते हैं। तो कैसे बना पाते हैं अलग अलग फ्लेवर का? पाइनएप्पल का जूस दे देंगे, मैंगो का जूस दे देंगे, जबकि वो उसमें रियल मैंगो नहीं है, है ना। फ्लेवर डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में डालते हैं उसको। तो जाहिर सी बात है कि ये सब जो टेस्ट आते हैं ना, आर्टिफिशियल टेस्ट, इसमें भी एस्टरीकरण का उपयोग किया जाता है। और ये चीज बुक में क्लियर अब भी हाल अपन ने पढ़ी थी। एस्टरीकरण प्रोसेस इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। हमारे आसपास बहुत सारी जगह, जैसे आर्टिफिशियल जो गंध होती है उसमें, और आर्टिफिशियल जो टेस्ट होता है, स्वीटनर्स जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, उसमें भी एस्टरीकरण का उपयोग किया जाता है अलग अलग प्रकार के स्वाद उत्पन्न करने में। वो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आप तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम कोक पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, या पाइनएप्पल का जूस पी रहे हैं, या ऑरेंज का जूस पी रहे हैं, जबकि वो है नहीं। वो सब के सब किसका कमाल है? एस्टरीकरण का कमाल है। तो एस्टरीकरण में क्या करते हैं? अब अलग अलग प्रोसेस होती है अलग अलग उसको बनाने के लिए, चाहे ऐसी बात है। हम एक बेसिक प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें हम एल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से करवा देते हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना है, CH3COOH। बस इन दोनों की अभिक्रिया जो है वो हम करवा रहे होते हैं आपस में, है ना। और इस बार पहली बार ये चिन्ह चेंज हो रहा है। पहली बार पूरी बुक में इकलौता ऐसी रिएक्शन है जिसमें चिन्ह होती है, और यहाँ पर ये वाला चिन्ह आता है। इकलौती ऐसी रिएक्शन। पुरानी जो बुक थी उसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ था इस चित्र को, लेकिन इस चेंजेस टू के साइन को, लेकिन अभी जो है वो हटा दिया गया है। एक्चुअली में पहले चैप्टर में ही पहले पढ़ाया जाता था पुरानी बुक में। जब नॉर्मली अभिकारक, जैसे मान लो ए और बी आपस में मिलकर ए बी बना रहे हैं, या ए बी की जगह हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि केमिकल चेंज हो जाते हैं तो सी डी बना रहे हैं, C+D बना रहे हैं। जब अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद COD बना रहे हैं, और अगर इनको इनको उत्पाद को ठीक वैसी ही परिस्थितियां मिले जैसे पहले थी, तो सी और डी वापस यदि ए और बी बना ले, A+B बना ले, इस प्रकार की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये साइन आया तो मैं तुमको बता रहा हूं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है वो उत्पाद बनाते हैं और उसी परिस्थिति में वापस उत्पाद अभिक्रिया अभिकारक बना लेते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इस वाली रिएक्शन को क्या इस तरह से दिखा, दो अलग अलग बार ना लिखते हुए इसको हम लिखते हैं A+B
और एरो आधा बनाते हैं, कैसा आधा, ऐसा, और इधर लिखते हैं COD। और इसको दिखाने के लिए यहाँ पर हम एक और एरो दिखाते हैं ताकि ये दिखा सके कि सी और डी से जो है, सी और डी से वापस ए और बी जो है वो बन जाता है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को दो बार ना लिखते हुए एक बार लिख देते कि ए और बी क्या मिला रहा है, सीओडी बना रहा है, और सीओडी क्या बना रहा है, एओडी। उसी परिस्थिति में वापस ए और बी बना। इस प्रकार की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अगर आप पूछोगे इसके अलावा कोई एग्जाम्पल बता दो, तो मैं बोलूंगा देखो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाते हैं, एक फेमस सब्सटेंस जिसके कारण से हम जिंदा है, पानी, H2O। बनाते हैं कि नहीं। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए आगे तो लगाएंगे और इसके आगे भी तो लगा, है ना। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके पानी बना रहे हैं। और आपको मालूम है कि यदि हम इसका विद्युत अपघटन करवाएं, किसका, पानी का, पानी का विद्युत अपघटन करवाएं इसका, तो वापस हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। हमने सीखा है कि नहीं, दूसरे चैप्टर में हमने क्षारक में पानी का विद्युत अपघटन, है ना, दूसरे में ही सीखा है ना जहां तक है। हाँ, पानी का विद्युत अपघटन करवाए तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसा मैंने बताया पहले था ये सिलेबस में, लेकिन अब हटा दिया गया है ना। तो ये इस साइन का उपयोग यहाँ पर किया हुआ है कि हम कौन को, एसिटिक अम्ल को और एल्कोहल को, तो कितनी उसमें बात कितनी गहरी थी। अगर आप समझते नहीं तो ये चिन्ह क्यों अलग आया है, आप ऐसे छोड़ देते, है ना। C2H5OH एल्कोहल की क्रिया अगर हम एसिटिक अम्ल से करवाते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। अब ये एस्टर का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप केवल और केवल ये याद रखो कि H2O अलग कर दो इसमें से, बस रिएक्शन बैलेंस ही है, बस H2O निकाल दो। H2O कहाँ से निकालोगे भाई, H2O निकालो आखिरी का H2O, बिल्कुल, है ना। ये वाला H2O कौन सा H2O, H, H और O, ये वाला H2O निकाल दो। निकाल देते हैं, क्या बचता है, ये बचता है C2H5, C2H5, और बचता है CH3COO, ये बचता है ना। बस इसको थोड़ा सा जमा कर लिख लेंगे अपन। कैसे जमा कर लिख लेंगे, CH3 को आखिरी में लिखेंगे, COO CH3, आपको मालूम है ना CH3 को आखिरी में लिखते हैं, ये बन जाएगा एस्टर। अगर आप बुक में से याद करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, भूल जाओगे। देखो बुक में क्या लिखा है, बुक में यही वाली रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखी हुई है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो। ये लिखा हुआ है एथेनोइक अम्ल, मतलब एसिटिक अम्ल। ये लिखा हुआ है एथेनॉल C2H5OH, और क्रिया कर रहे हैं तो CH3COO वैसा क्या वैसा है, बीच में CH2 लगा रहे हैं और CH3 लगा रहे हैं, और आखिरी में पानी निकल रहा है। मैं इस तक पहुंचाऊंगा आपको, बिल्कुल। जब अपन सेकेंड रिवीजन करेंगे तो इसको भी लिखेंगे अपन, लेकिन अभी के लिए आप इसमें कंफ्यूज हो गए क्योंकि हम नॉर्मली एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH जानते हैं और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH जानते हैं। तो हम इसको इस तरह से ही याद रखें, एस्टरिकरण प्रोसेस में हमने एल्कोहल लिया, एसिटिक अम्ल लिया और H2O को अलग कर दिया, और बाकी जो बचा हुआ था उसको साथ में लिख दिया, C2H5COOCH3। इसी को बोलते हैं हम एस्टर। एस्टर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल सुगंध उत्पन्न करने वाले इत्रों में, है ना। और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल, या आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम मानव निर्मित स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गई एस्टरीकरण प्रोसेस। उसके बाद आता है क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके जो है
ये सोडियम एथेनॉइड या सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट कैसे बनाता है? हमको इसमें एक क्षारक लेना है। एक फेमस क्षारक आपको मालूम है, NaOH है। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, NaOH। इसकी अभिक्रिया कैसे करवाएंगे? एसिटिक अम्ल से, क्योंकि हम इसी के रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं। पिछली बार यहाँ तक आने के बाद बच्चे फेड अप हो गए थे, तो फिर मैंने छुड़वा दिया था ये टॉपिक। एल्कोहल के और इसके रासायनिक गुणधर्म नहीं पढ़ाए थे, केवल भौतिक गुणधर्म पढ़ा के, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चैप्टर कभी खत्म नहीं होने वाला। चैप्टर लगातार चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। वाकई में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो याद रखने वाली चैप्टर है। वाकई में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर तो है ना। इसमें भी हमको क्या करना है? हमको इसमें से पानी अलग कर देना है, H2। जैसे हम H2 अलग करेंगे, आप देखो, एक H यहां से हटाना है और एक H और O यहां से हटाना है। और जो एसिटिक अम्ल है उसको पहले लिखना है, CH3COO Na। इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसिटेट। कहीं बैकग्राउंड में नॉइस तो नहीं आ रही है? आ, मेरी आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? आवाज तो नहीं आ रही बैकग्राउंड में? नहीं आ रही। ठीक। तो ये पहली प्रोसेस हो गई एस्टरीकरण। दूसरी हो गई क्षारक के साथ अभिक्रिया, जिसमें बनता है सोडियम एसिटेट, CH3 कूना। कूना केवल याद रखने के लिए बोलता हूं मैं, रियल में नहीं बोलते हैं उसको कूना, COO कूना बोल रहे हैं ना, केवल याद रखने के लिए। CH3 कूना मतलब सोडियम एसिटेट, है ना, सोडियम एसिटेट। और पानी निकल जाता है, पानी निकाल दो और CH3COON लिख, ये हो जाएगी क्षारक के साथ अभिक्रिया। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, अगर नहीं याद हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे ही रहने दो जैसा है। अब हम देख लेते हैं एसिटिक अम्ल आखिरी अभिक्रिया है, फिर उसके बाद अगर याद नहीं होना है तीनों अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। अपन नेक्स्ट टाइम में याद कर लेंगे, अगली बार जब पढ़ेंगे तब याद कर लेंगे, जब क्वेश्चन आंसर रटेंगे तब याद कर लेंगे। अभी लेकिन तीनों रिएक्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में अगर कल को हाफ ईयरली में क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने जो नहीं पढ़ा है उसमें का टॉपिक है ये। तो हम फालतू में अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, अथवा वाला क्वेश्चन, है ना। मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता था कि मैंने पढ़ाया नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ कोई मतलब ही नहीं है। आप में से अगर एक बच्चा भी अगर कर पाएगा और वो बच्चा सबसे अलग हो जाए, डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, या फिर दोनों ही स्कूलों में काबिलियत है, दोनों के बच्चों में काबिलियत है। रेड पेन नहीं है। नहीं, ब्लू। चलो, अब हमको देखना है CH3 मतलब एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो हमने ये लिया एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करवाई। Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आप पहले भी देख चुके हो सेकेंड चैप्टर में, है ना। तो इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है वही सोडियम एसिटेट, CH3 पूना। अरे यार, माउस क्या हो रहा है, अपने आप ही चल रहा है। CH3 पूना, साथ में H2O और CO2। ये अभी की आपने सेकंड चैप्टर में देखी हुई है। कैसा माउस है यार। H2O क्या हुआ? इसमें देखती है, इसमें, इसमें देखेगी ना तो इसमें देखे, इसमें देखेगी ना वहां देखेगी। आप देखो, दिख रहा है बच्चे को देखा ना।
हाँ बोलो सर। बोल ही नहीं रहे क्योंकि हमारे कान में लगे हुए हैं ना।